Like, comment, and subscribe. हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th की बुक फुटप्रिंट विदाउट फीट के लेसन नंबर 2, जिसका हेडिंग है द थीफ स्टोरी। और इस कहानी में हम जानते हैं कि एक जो चोर है वह अपनी कहानी को किस प्रकार से वर्णन कर रहा है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। आई वॉज स्टिल अ थीफ वेन आई मेट अनिल। मैं उस समय भी चोर था जब मैं अनिल से मिला। एंड थॉट ओनली 15 एंड दो ओनली 15 आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड। और जबकि मैं केवल 15 वर्ष का था, मैं एक अनुभवी और काफ़ी सफल चोर था। अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच वैन आई अप्रोच्ड हिम। जब मैं अनिल से मिला तब वह एक मल्ल युद्ध अर्थात फाइटिंग का कोई युद्ध देख रहा था। ही वॉज अबाउट 25, ए टॉल लीन फेलो। वह एक लगभग लंबे 25 वर्ष का दुबला पतला इंसान था। एंड ही लुक्ड इजी गोइंग, काइंड एंड सिंपल इनफ फॉर माई पर्पस। और मेरे उद्देश्य के लिए वह शांत और तनावमुक्त, दयालु और काफ़ी सरल प्रतीत होता था। आई हैडंट हैड मच लक ऑफ late and thought I might be able to get into the young man's confidence. कुछ समय के लिए भाग्य मेरा साथ नहीं दे रहा था और मैंने सोचा कि मैं उस युवक का विश्वास जीतने में समर्थ हो सकूंगा। यू लुक अ बीट ऑफ रेसलर योर सेल्फ, आई सेड। मैंने उससे कहा, क्या आप स्वयं भी थोड़े से पहलवान जैसे लगते हैं। अ लिटिल फ्लैटरी हेल्प इट इन मेकिंग फ्रेंड्स। और मित्र बनाने में थोड़ी चापलूसी जो है वह सहायता करती है। सो डू यू, ही रिप्लाइड। तुम भी, उसने मुझे उत्तर देते हुए कहा। विच पुट मी ऑफ फॉर ए मोमेंट बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रादर थीन। और उसने जैसा उत्तर दिया जिसे मुझे एक क्षण के लिए खिन्न कर दिया, क्योंकि उस समय मैं किसी हद तक बहुत दुबला था। वेल, आई सेड मॉडेस्टली, आई डू रेसल ए बिट। अच्छा, मैंने विनम्रतापूर्वक कहा, मैं थोड़ी कुश्ती लड़ लेता हूँ। वॉट इज़ योर नेम? तुम्हारा नाम क्या है? हरि सिंह, आई लाइट। मैंने झूठ बोलते हुए कहा, हरि सिंह। आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ। मैं हर महीने एक नया नाम रख देता था। दैट्स केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स। और यह मुझे पुलिस और मेरे पहले के जो मालिक होते थे उनसे मुझे दूर रखता था। आफ्टर द इंट्रोडक्शन, अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल oiled wrestler who were grunting, lifting and throwing each other about. और इस समय प्रथम परिचय के पश्चात अनिल ने अच्छी तरीके से तेल मले हुए पहलवानों के विषय में बात की जो बुड़बुड़ा रहे थे। आई डिडेंट हैव मच टू से, अनिल वॉकड अवे, आई फॉलोड कैजुअली। एक दूसरे को उठा रहे थे, उन्हें एक दूसरे को फेंक रहे थे, मेरे पास कहने के लिए कोई ज़्यादा नहीं था। अनिल दूर चला गया, मैं अनौपचारिक रूप से उसके पीछे चल दिया। हेलो गैन अगेन, ही सेड। उसने पुनः कहा मुझे, हेलो। आई गैव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, आई सेड, बट आई कांट पे यू। मैंने उसे अत्यधिक आकर्षक मुस्कान दी और मैंने उसको कहा कि तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ। तो उसने कहा, लेकिन मैं तुम्हें भुगतान नहीं कर सकता हूँ। I thought that over for a minute. Perhaps I had misjudged my man. I asked, can you feed me? जैसे ही मैंने एक मिनट के लिए विषय में सोचा, शायद मैंने किसी शख्स को गलत अनुमान लगा लिया था। मैंने उससे पुनः पूछा, क्या तुम मुझे भोजन करा सकते हो? तो उसने कहा, इफ़ यू कैन टू कुक देन मे बी आई कैन फीड यू। उन्होंने कहा कि अगर तुम बना सकते हो तो मैं तुम्हें खिला सकता हूँ। ही टुक मी टू हिज रूम ओवर द जमुना स्वीट शॉप एंड टोल्ड मी
आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी। मैंने वह जब मुझे लेकर गया तो वह मुझे जमुना स्ट्रीट के ऊपर अपने कमरे में ले गया और मुझसे बोला कि मैं बालकनी में सो सकता हूँ। But the meal I cooked that night must have been terribly because Anil gave it to a stray dog and told me to be off. But I just hung around, smiling in my most appealing way, and he couldn't help laughing. और वह जो भोजन मैंने उस रात बनाया वह बहुत ही बुरा रहा होगा, क्योंकि अनिल ने उसे एक आवारा कुत्ते को दे दिया और मुझे जाने के लिए कह दिया। लेकिन मैं बस वहाँ मंडराता रहा और अपने अत्यधिक आकर्षक ढंग से मुस्कुराते हुए वह हंसे बिना नहीं रह सका। Later, he patted me on the head and said, "Never mind, he had teach me to cook." और बाद में उसने मेरा सिर थपथपाया और कहा, मुझे बुरा मत मानो, वह मुझे खाना पकाना सिखा देगा। He also taught me to write my name and said he would soon to teach me to write whole sentence and to add numbers. और उसने कहा कि वह मेरा नाम लिखना भी सिखा देगा और कहा कि वह शीघ्र मुझे पूरा वाक्य और संख्याएं जोड़ना भी सिखा देगा। आई वॉज ग्रेटफुल, मैं उसके लिए बहुत कृतज्ञ था। आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन देयर वुड बी नो लिमिट टू वॉट आई कुड अचीव। और मुझे जब ये कहा गया तो मैं जान गया था कि मैं एक बार में शिक्षित इंसान की भांति लिख सका तो मैं क्या पा सकता था, और उसकी सीमा नहीं होती, अर्थात मैं असीम उपलब्धि को प्राप्त कर सकता था। अनिल मैड मनी बाय फीट्स एंड स्टार्ट्स। अनिल जो है वह काम करना काफ़ी सुखद था उसके लिए। इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल। अनिल के लिए काम करना काफ़ी सुखद था। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग एंड देन वुड ट्रैक माई टाइम बाइंग द डेज सप्लाईज। और मैं सुबह चाय बनाता और फिर दिन की आवश्यकताओं की आपूर्ति खरीदते समय अपना वक्त लेता था। यूजुअली मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ अबाउट अ रुपी ए डे। और संभवतः लगभग एक दिन में खरीदारी का 1 रुपये का मुनाफा बनाते हुए मैं ऐसा कर सकता था। आई थिंक ही न्यू आई मेड ए लिटल मनी दिस वे बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड। और वह मुझे ऐसा करते हुए उसे पता चल गया था, लेकिन ऐसा लगता था कि वह बुरा नहीं मानता था। Anil made money by fits and starts. He would borrow 1 week, lend the next. अनिल जो है वह अनियमित रूप से धन कमाता था, अर्थात वह एक सप्ताह का ऋण लेता था और अगले सप्ताह वह उधार देता था। He kept worrying about his next check, but as soon as it arrived, he would go out and celebrate. और मैं सोचता कि वह अपने अगले चेक के लिए फिक्र करता था, लेकिन वह जैसे ही पहुंचता था वह बाहर जाता था और अवसर को उत्सव के साथ मनाता था। इट सीम्स ही रॉट फॉर मैगजीन्स अ क्वियर वे टू मेक ए लिविंग। और वह ऐसा लगता था पत्र पत्रिकाओं के लिए लिखता था, जीविका उपार्जन का एक बहुत ही विचित्र तरीका था। One evening, he came home with a small bundle of notes saying he had just sold a book to a publisher. एक शाम वह नोटों के साथ छोटे पुलिंदे के साथ यह कहते हुए घर आया कि उसने हाल ही में एक किताब प्रकाशक को बेची है। At night, I saw him tuck the money under the mattress. और रात्रि को मैंने उसे पैसों को गद्दे के नीचे छुपा कर रखते हुए देखा। I had been working for Anil for almost a month and apart from cheating on the shopping had not done anything in my line of work. और मैं अनिल के लिए काम करते हुए लगभग 1 महीना हो चुका था और खरीदारी में धोखेबाजी के अलावा मैं अपने कार्यक्षेत्र में कुछ नहीं कर सका था। I had every opportunity for doing so. Anil had given me a key to the door and I could come and go as I pleased.
और मेरे पास ऐसा करने के लिए सुअवसर था। अनिल ने मुझे दरवाजे की एक चाबी दे दी थी और मैं अपनी इच्छा से आ और जा सकता था। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मैट। और मुझे अब तक मिले व्यक्तियों में से वह सर्वाधिक विश्वास करने वाला व्यक्ति था। एंड दैट इज वॉज इट वॉज so difficult to rob him. It is easy to rob a greedy man because he can afford to be robbed, but it is difficult to rob a careless man. Sometimes he doesn't even notice he has been robbed, and that takes all the pleasure out of the work. और इसलिए उसे लूटना इतना मुश्किल था। एक लालची इंसान को लूटना आसान होता है क्योंकि वह लूट जाना सह सकता है, लेकिन एक लापरवाह इंसान को लूटना मुश्किल होता है। कभी कभी वह ध्यान तक नहीं देता कि वह लूट लिया गया और ऐसे कार्य का सारा आनंद चुरा लिया जाता है। वेल इट इज टाइम आई डिड सम रियल वर्क। और अच्छा है, अब समय है कि मैं वास्तविक कार्य कर सकता था। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप से कहा। आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, और मेरा सारा अभ्यास छूट चुका था। एंड इफ आई डोंट टेक द मनी, और अगर मैंने ये पैसा नहीं लेता हूँ, ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड, तो वह अपना सारा पैसा अपने दोस्तों पर बर्बाद कर देता। आफ्टर ऑल ही डज नॉट इवन पे मी, और आखिरकार वह मुझे वेतन भी नहीं देता। अनिल वॉज asleep. A beam of moonlight stopped over the balcony and fell on the bed. और अनिल सोया हुआ था। चंद्रमा की जो रोशनी है वह एक किरण बालकनी के ऊपर से गुजरते हुए पलंग पर पड़ रही थी। आई सेट अप ऑन द फ्लोर कंसिडरिंग द सिचुएशन। मैं स्थिति पर विचार करते हुए अपने फर्श पर बैठ गया। इफ आई टुक द मनी आई कुड कैच द 10:30 express to Lucknow. Sleeping out of the blanket, I crept up to the bed. और मैंने विचार किया कि यदि इस समय धनराशि को चुरा लूं तो मैं 10:30 की जो लखनऊ वाली एक्सप्रेस ट्रेन को पकड़ सकता हूं। कंबल से बाहर आते हुए मैं पलंग तक धीरे धीरे आगे बढ़ा। आई क्रेप्ट अप टू द बेड। अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली। अनिल जो था वह शांतिपूर्वक सो रहा था। हीज फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइंड, और उसका चेहरा साफ था और चिंता की लकीरें नहीं थी। दो माइन वर मोस्टली स्केयर, और जबकि मेरे चेहरे पर अत्यधिक निशान थे, यद्यपि इस पे अधिकतर दाग थे। माई हैंड स्लीड अंडर द मैट्रेस सर्चिंग फॉर द नोट्स। मेरे हाथ गद्दे के नीचे नोटों को ढूंढते हैं। When I found them, I drew them out with a sound. और जब मैंने उन्हें ढूंढ लिया तो उन्हें बिना किसी आवाज के बाहर निकाला। अनिल साइड इन हिज स्लीप एंड टर्न ऑन हिज साइड। और अनिल ने अपनी नींद में लंबी गहरी सांसें खींची और मेरी ओर करवट बदल कर ली। आई वॉज स्टार्टल्ड एंड क्विकली क्रॉल्ड आउट ऑफ द रूम। मैंने बहुत ही धीरे से रेंगते हुए कमरे से बाहर आया और चौंक गया था। और व्हेन आई वॉज ऑन द रोड, जब मैं सड़क पर आ गया, आई बिगेन टू रन, मैंने दौड़ना शुरू किया। आई हैड टू नॉट्स एट माई वेस्ट हेल्ड देयर बाय द स्ट्रिंग ऑफ माई पजामा। और जब मैं मेरे पजामा जो था उसके नाड़े के अंदर मेरी कमर के ऊपर उसको नोटों को कस कर बांध दिया था। आई स्लोड डाउन टू ए वॉक एंड काउंटेड द नोट्स। और मैं पैदल जो गति थी उसको धीमा किया और मैंने नोटों को गिना। 600 रुपीज़ इन 50s, और यह 50-50 के नोट में 600 रुपये थे। आई कुड लीव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर ए वीक और टू। और इन पैसों के साथ में 1 या 2 सप्ताह तक एक तेल बेचने से रईस बने अरब की भांति मैं रह सकता था। When I reached the station, I did not stop at the ticket office. I had never bought a ticket in my life, but dashed straight to the platform. मैं जब स्टेशन पहुंचा तो टिकट कार्यालय पर रुका नहीं, क्योंकि मैंने अभी तक जीवन में टिकट कभी नहीं खरीदा था, लेकिन सीधा प्लेटफॉर्म की तरफ दौड़ता गया। द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट। लखनऊ एक्सप्रेस जो थी वह अभी बाहर जा रही थी।
The train had still to pick up speed, and I should have been able to jump into one of the carriage. और मैं ट्रेन को भी गति पकड़नी थी कि मैंने किसी एक डिब्बे में कूद करके घुस जाता. बट आई हेजिटेटेड फॉर सम रीज़न आई कांट एक्सप्लेन. लेकिन मैं हिचकिचाया, मैं वर्णन नहीं कर सकता किस कारण से. एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे. और मैंने उसे दूर जाने का अवसर गवा दिया था. When the train had gone, जब ट्रेन चली गई, I found myself standing alone in the deserted platform. और जब वहाँ से चली गई तो मैंने स्वयं को उस प्लेटफॉर्म पर वीरान अकेले खड़े हुए पाया था. I had no idea where to spend the night. मुझे पता नहीं था कि मुझे रात कहाँ बितानी है. I had no friend, believing that friends were more trouble than help. और मेरे कोई मित्र नहीं थे, ये विश्वास करते हुए कि मित्र सहायक होने के स्थान पर समस्या अधिक होती है. And I did not want to make anyone curious by saying at once one of the small hotels near the station. और यह मैं स्टेशन के निकट होटल में रह करके किसी को जिज्ञासु नहीं बनाना चाहता था. The only person I knew really well was the man I had robbed. और सबसे अधिक विश्वास रखने वाला आदमी, इंसान जो था, मैं उसकी तरफ जानता था, वह आदमी था जिसको मैंने लूट लिया था. और I cannot explain and lost the chance. Sorry. Leaving the station, I walked slowly through the bazaar. और स्टेशन को छोड़ते हुए मैं धीरे धीरे बाजार की तरफ बढ़ा. In my short career as a thief, एक चोर के रूप में छोटे से जीवन के अंदरान में, I had made a study of men's faces when they had lost their goods. और जब मैं किसी व्यक्ति को चोरी करता था सामान का, तो मैं उनके चेहरे का अध्ययन कर सकता था. द ग्रीडी मैन शोड फियर. जो लालची आदमी होते हैं वो डर प्रदर्शित करता है. द रिच मैन शोड एंगर. अमीर आदमी क्रोध दिखाता है. द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस. जो गरीब आदमी है उसकी स्वीकृति दिखाता है. बट आई न्यू दैट अनिल्स फेस when he is discovered the theft would show only a touch of sadness. लेकिन मुझे पता था कि जब अनिल को चोरी का पता लगेगा तो उसका चेहरा केवल दुख की एक झलक दिखाई देगी. नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी. और यह भी पैसों की हानि के लिए नहीं, बट द लॉस ऑफ ट्रस्ट. बल्कि विश्वास टूटने के लिए. आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान एंड सेट डाउन ऑन द ए बेंच. और मैं स्वयं को मैदान में पाया और मैंने वहाँ पर एक बेंच पर बैठ गया. द नाइट वॉज चिली. जो रात्रि थी बहुत ठंडी थी. इट वॉज अर्ली नवंबर. और यह नवंबर की शुरुआत थी. एंड अ लाइट ड्रिजल एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट. और हल्की बूंदाबांदी ने मुझे परेशान कर दिया था. सून इट वॉज रेनिंग क्वाइट हैवीली. और जल्दी ही बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है. माई शर्ट एंड पजामा स्टक टू माई स्किन. मेरा कमीज और जो मेरा पजामा था वह मेरी त्वचा से चिपक जाता है. एंड अ कोल्ड विंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस. और ठंडी हवा बारिश को मेरे चेहरे की तरफ उड़ा रही थी. I went back to the bazaar and sat down in the shelter of the clock tower. और मैं वापस बाजार गया और घंटाघर के नीचे बैठ गया. द क्लॉक शोड मिडनाइट. जो घंटाघर है वह मध्य रात्रि दिखा रही थी. आई फेल्ट फॉर द नोट्स. और मैंने नोटों की टोहली अर्थात उसको जानना की कोशिश की. देयर वर डैम्प फॉर द रेन. और यह बरसात से गीले थे. अनिल्स मनी. इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 rupees to go to the cinema, but now I had it all. मैं वापस अगर जाता हूँ तो अनिल शायद मुझे पैसे सुबह सिनेमा देखने के लिए 2 या 3 रुपए देता, लेकिन अब मेरे पास वे सारे थे. I could not cook his meal, run to the bazaar or learn to write whole sentence anymore. और अब मैं उसका भोजन नहीं बना सकता था, बाजार नहीं दौड़ सकता था या पूरे वाक्य नहीं लिख सकता था. I had forgotten about them in the excitement of the theft. और चोरी की उत्तेजना में मैं उनके विषय को भूल गया था. Whole sentence. सारे जो सेंटेंस होते हैं उनको. I knew I could one day bring me more than a few hundred rupees. और
क्योंकि वहाँ पर जो बिना पता लिए वापस जा सकता था। और इसी पूरे वाक्य एक दिन मुझे कुछ 100 रुपये से अधिक लाकर दे सकते थे। इट वॉज अ सिंपल मैटर टू स्टील, और चोरी करना एक सरल बात थी। एंड समटाइम्स जस्ट ए सिंपल टू बी कॉट, और कभी कभी पकड़ा जाना भी उतना ही सरल था। बट टू बी अ रियल बिग मैन, लेकिन वास्तव में एक बड़ा इंसान बनना, अ क्लेवर एंड रिस्पेक्टेड मैन, एक बुद्धिमान और आदरणीय व्यक्ति बनना, वॉज द समथिंग एल्स, वह अपने आप में कुछ अलग बात थी। आई शुड गो बैक टू अनिल, मुझे अनिल के पास वापस जाना चाहिए। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप से कहा। इफ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट, सिर्फ मुझे पढ़ना और लिखना ही सीखना है। आई हरीड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस, मैं बहुत चिंतित होते हुए कमरे तक तेजी से चलकर वापस आया। फॉर इट इज़ मच ईजियर टू स्टील समथिंग दैन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड, और क्योंकि किसी चीज को उसे हम बिना पता लगाए वापस लौटाने से उसे चुराना बहुत सरल होता है। आई ओपनड द डोर क्वाइटली, मैंने धीरे से चुपचाप दरवाजे को खोला। देन स्टूड इन द डोरवे, और फिर खड़ा रह गया। इन क्लाउड मूनलाइट, वो चंद्रमा की धुंधली रोशनी में द्वार के पास। अनिल वॉज स्टिल अस्लीप, अनिल अभी भी सो रहा था। आई क्रेप्ट टू द हेड ऑफ द बेड, मैं रेंगते हुए अनिल के सिरहाने के पास गया। एंड माई हैंड कैम अप विद द नोट्स, और मेरे हाथ जो थे वह उस नोटों के साथ ऊपर थे। एंड माई हैंड कैम विद नोट्स, आई फेल्ट हिज ब्रेथ ऑन माई हैंड, मैं उसकी श्वास को अपने हाथ पर महसूस कर सकता था। आई रिमेंड स्टिल फॉर मिनट, और मैं 1 मिनट के लिए निश्चल रहा। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस, और फिर मैंने गद्दे को किनारा ढूंढ लिया। एंड स्लिप्ड अंडर इट विथ द नोट्स, और नोटों को उनके साथ नीचे सरका दिया। आई वॉक ग्लैड नेक्स्ट मॉर्निंग टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी, और अगली सुबह जब मैं देरी से उठा, देखा कि अनिल ने पहले ही चाय बना दी थी। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड टुवर्ड्स मी, और उसने अपना हाथ मेरी ओर बढ़ाया। देर वॉज ए 50 रुपीज़ नोट बिटवीन हिज फिंगर, उसकी उंगलियों के बीच 50 रुपये का नोट था। माई हार्ट सैंक, आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड, मेरा दिल बैठ गया क्योंकि मैंने सोचा कि मैं पकड़ा गया। आई मेड सम मनी यस्टरडे, कल मैंने कुछ पैसे कमाए हैं। आई टुक द नोट, बट वेन आई टुक द नोट आई सा इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट्स रैन, और वह उसने स्पष्ट किया, अब तुम्हें नियमित रूप से भुगतान किया जाएगा। ही एक्सप्लेन, नाउ यू विल बी प्लेड रेगुलरली। माई स्पिरिट रोज, मेरी जो दशा थी वह, बट व्हेन आई टुक द नोट, जब मैंने नोटों को लिया तो आई साइड वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट्स रैन, यह अभी भी रात की बारिश से गीले थे। टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंस, ही सेड, उसने कहा आज हम वाक्य लिखना शुरू करेंगे। ही न्यू, बट नाइदर ही हिज लिप्स नॉर हिज आईज शोड एनीथिंग, वह जान गया था लेकिन न तो उसके होंठ और न ही उसकी आंखों ने ऐसा कुछ प्रदर्शित किया। आई स्माइल्ड एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, मैं अपने अत्यधिक आकर्षक ढंग से अनिल की तरफ मुस्कुराया। एंड द स्माइल कैम बाय इटसेल्फ विदाउट एनी एफर्ट, और उसने भी मुस्कुराया, और आप जो मुस्कान थी अपने आप आई थी बिना किसी प्रयास के। और इस प्रकार रस्किन बॉन्ड के द्वारा यह स्टोरी जहाँ पर ख़त्म होती है।